मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अली है, बाप का नाम अब्दे मुनाफ अबू तालिब कुन्नियत है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, अम्मी का नाम फातिमा बिनते असद इब्ने हाशिम है। आप दोनों तरफ से ननिहाली और ददिहाली दोनों रिश्तों से हाशिमी हैं, नजीबो तरफैन है। आपकी कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। कुन्नियत कहते हैं बेटे के नाम से पुकारा जाए या बेटी के नाम से पुकारा जाए। जैसे अबू हनीफा, हनीफा के बाप, अबुल हसन, हसन के बाप, अबू तुराब, मिट्टी के बाप। अबू तुराब, ये मैं आपको बता दूं, अबू तुराब आपकी कुन्नियत क्यों हुई। एक मर्तबा हजरत अली और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा में कुछ थोड़ी सी तुरशी पेश आ गई। तुरशी समझते हैं, जरा सी कड़वाहट। हजरत अली घर से थोड़ा नाराज होकर मस्जिद नबवी आ गए। एक मोमिन की पनाहगाह तो मस्जिद ही है, मस्जिद आ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, मुझे माफ कीजिएगा, हमारी और आपकी जैसी परवरदा बेटियां नहीं थी कि फोन पर अब्बा से कहा अब्बा जल्दी गाड़ी लेके आओ। इनकी हिम्मत कैसे, 5 लाख का जहेज दिया, ये मुझे आंख दिखाए। अब्बा कहें बिटिया भाई 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये लड़की कभी अपने शौहर घर नहीं रह सकेगी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने अब्बू जान के पास आई, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के पास, और कहा अब्बू जान, अल्लाह के नबी खुद परेशान, दोपहर में गर्मी में तपिश में बेटी का इस वक्त आना। कहा बेटी क्या बात। कहा अय अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बू जान, मेरे शौहर मुझसे नाराज होकर कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर, ये है सच्ची वफादार बीवी। मेरे शौहर मुझसे नाराज होकर कहीं चले गए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई थी और तरबियत आज भी करनी थी। आपने नहीं फरमाया अच्छा अली की इतनी हिम्मत, 9 साल की उम्र से मैंने पाला, मैंने परवरिश की, खिलाया पिलाया पिन्हाया, अपनी बेटी से शादी कर दी, उसकी इतनी जुरात कि तुमसे नाराज होकर लड़के कहें जाओ, जाता है तो जाने दो, मेरे घर में खाने की कमी नहीं है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया। मैं अपनी बहनों बेटियों को सुना रहा हूं ये, और अपने बुजुर्गों को। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटी बैठो। हुजूर तलाश में निकले तो सबसे पहले आप भी मस्जिद तशरीफ ले गए। मस्जिद तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि हजरत अली उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में कालीन नहीं बिछा हुआ था, संगे मरमर और मकराने का मार्बल नहीं लगा हुआ था, कच्चा फर्श था, मिट्टी से लीप दिया गया था, मिट्टी से लीप दिया गया था। हजरत अली आए और वहीं लेट गए। गर्मी का मौसम, पसीना निकला तो पसीने से मिट्टी आपकी पीठ में चिपक गई, मिट्टी गीली हो गई और मिट्टी आपकी पीठ में चिपक गई। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, देखा कि अली मिट्टी पर नंगी पीठ सो रहे हैं। इतना कपड़ा कहां था कि कालीन और गालीचा लाया जाए। लेट गए, एक लुंगी खाली जिस्म पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम। हजरत अली ने हुजूर का सलाम सुना, उठकर बैठ गए। पीठ पे मिट्टी लगी हुई है, पसीने से गीली होकर चिपक कर पीठ पर मिट्टी लगी हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ए मिट्टी के अब्बा उठिए, ए मिट्टी के अब्बा उठिए। बज़ाहिर ये कोई अच्छा लक़ब तो नहीं था, लेकिन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मिजाज ये था कि महबूब के हाथ से अगर जहर मिल जाए तो वो हमारे लिए संख्या है, तिर्याक है हमारे लिए। अल्लाह के नबी ने अबू तुराब कहा है, मिट्टी के बाप कहा है। अबू
हुरैरा को अबू हुरैरा बिल्ली का अब्बा कहा है, बिलौटे का अब्बा कहा, मगर अबू हुरैरा ने उसको अपने सीने से कैसा लगाया, आज उनके असल नाम का किसी को पता नहीं। मुहद्दिसीन ने भी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस रिवायत की तो अबू हुरैरा के नाम से, अबू हुरैरा के नाम से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको इतना पसंद किया। आप फरमाते थे, लोगों ये लक़ब मेरे महबूब का अता किया हुआ है, लिहाजा मुझे इसी नाम से पुकारा करो, अबू तुराब, अबू तुराब, ये आपकी कुंडियत। नाम अली, कुन्नियत अबू हसन, अबू तुराब। आपके 3 लक़ब हैं, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, हैदर कर्रार और अल मुर्तजा, ये आपके अलकाम हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान का जब इंतकाल हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब को बुलाकर कहा, मेरे पोते का ख्याल रखना, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर अबू तालिब की परवरिश में आ गए दादा के इंतकाल के बाद। अल्लाह ने बचपन ही में आपको शऊर दिया था, 12 साल की उम्र ही से आपने अपना बोझ अपने चचा पे डालना मुनासिब नहीं समझा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों नौजवानों, अगर तुम्हारी उम्र 15, 16, 18 साल की हो गई है और आपने पढ़ाई भी छोड़ दी है और आपने कोई काम भी करना नहीं शुरू किया है, अगर अल्लाह के नबी के तुम उम्मती हो और गुलाम हो और कलमा पढ़ते हो, तो एहसास करो मेरे नबी ने अपने चचा पर अपनी जिंदगी का बोझ नहीं डाला, बल्कि मक्के के लोगों की बकरियां चंद पैसों पे आप चराने लगे ताकि मेरे चचा का कुछ माशी बोझ हल्का हो जाए। सबक है इसके अंदर हमारे नौजवानों के लिए। 20-20, 22-22 साल घर में पड़े, रात के 2 बजे सो रहे, 12 बजे उठ रहे हैं, ऐसा चमरौधा कुछ कमा पाएगा? ऐसा इंसान कुछ कमा पाएगा? मां बाप को बोझ बना रहेगा? अल्लाह के बंदो, या तो पढ़ो और या तो कोई किसी तिजारत में लगो। कोई लंबी तिजारत नहीं, रिस्क अल्लाह देने वाला। एक पान की गुमटी खोल के बैठ जाओ कहीं पर, सब्जी मंडी से आलू और प्याज ले लो और किसी फुटपाथ पे बैठ जाओ, शाम तक अल्लाह 200-300 तुमको नफे का अता फरमा देंगे। अल्लाह रज़्ज़ाक है। माँ बाप पे बोझ मत बनो। अल्लाह के नबी ने चचा का बोझ हल्का किया। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो हजरत अबू तालिब की औलाद ज्यादा थी, माशी तंगी थी। अल्लाह के नबी ने देखा कि मेरे चचा पर औलाद की तरबियत और खिलाने पिलाने का बोझ ज्यादा है, तो आपने हजरत अली को अपनी तरबियत और परवरिश में ले लिया कि आज से मैं इनके खाने पीने कपड़े का जिम्मेदार हूं, कम से कम एक बच्चे के खिलाने पिलाने का बोझ आप पे कम हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में आ गए। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा में थे और आप पर कुरान नाजिल हुआ और अल्लाह ने आपको नबी होने का ऐलान फरमाया, इस कुरान के पहले नुज़ूल के 3 साल के बाद अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, फस्दा बिमा तुअमर व अरिज़ अनिल मुशरिकीन व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मेरे महबूब अपने रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराइए और बताइए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप अल्लाह के नबी हैं, कलमा आपके पास है, जन्नत और दोज़ख से के बारे में इनको बताइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमूमी तबलीग करने से पहले आपने अपने रिश्तेदारों को जमा किया, दावत का इंतजाम किया। सीरतुल मुस्तफ़ा में हजरत मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील से इस वाक़े को लिखा है। अल्लाह के नबी ने जमा किया। इस पूरे खाने के मुंतजिम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पैसा हुजूर का था, इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी हजरत, अभी आपकी उम्र 8 या 9 साल की है,
मगर जब अल्लाह ताला शऊर अता फरमाते हैं तो कभी 8-9 साल की उम्र में अल्लाह वो लियाकत और काबिलियत अता फरमा देते जिम्मेदारी के निभाने की, जो बात 40 साल के लोगों को हासिल नहीं होती। खाना हो गया, अल्लाह के नबी ने दावत पेश की, कलमा पेश किया, अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगो ला इलाहा इल्ला कह लो कामयाब हो जाओगे। बस अबू जहल उठा, उसने कहा अच्छा इसीलिए आपने हमको बुलाया था, और कुछ ऐसी बात है कि सारा मजमा मुंतशिर हो गया, कोई मकसद हासिल नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मायूस नहीं हुए। दूसरे दिन आपने फिर दावत का इंतजाम फरमाया, और हजरत अली इंतजामी उमूर के जिम्मेदार थे। जब दूसरे दिन खाने के बाद आपने अपनी दावत को पेश फरमाया और अबू जहल ने गड़बड़ की, अबू लहल ने तमाशे किए, तो हजरत अली अकेले खड़े हुए। पहले अपने वालिद अबू तालिब से मशवरा कर चुके थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दे रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस ईमान को कबूल कर लूं। अबू तालिब ने कहा बेटा मैं आपको नहीं रोकता, बेटा मैं आपको नहीं रोकता। वालिद के मशवरे से हजरत अली ने खड़े होकर कहा दुनिया माने या ना माने, ये अबू जहल अबू लहब नामुराद माने या ना माने, मैं ऐलान करता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा और ईमान में दाखिल हो गए। तीसरे नंबर के आप हैं। अव्वल नंबर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, दूसरा नंबर सैयदना सिद्दीक अकबर, और तीसरे नंबर के हजरत अली करमल्लाहु वजहू। ईमान लाने वालों में ईमान ले आया, आप जिंदगी गुजरती रही। आपका अगर यह तस्वुर है कि हजरत अली की पूरी जिंदगी में 1 घंटे में बयान कर सकूंगा तो यह आपकी गलत फहमी है। कुछ वाकयात जरूरी अर्ज करूंगा बस आगे बात बढ़ाकर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन की दावत में और दीन की तबलीग में लगे रहे। एक वो मौका आया जब जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप यहां से हिजरत कर जाइए, और हुजूर ने हिजरत का इरादा फरमा लिया। लंबा वाकया है, मैं बहुत शार्ट अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे सफर की तफसील तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को बताई है। ज़हन में रखिएगा बात ये, कहां मिलेंगे, कैसे सवारी करेंगे, कहां छुपेंगे, कौन खाना ला कर देगा, फिर जब 3 दिन के बाद निकलेंगे गारे सौर से तो हमारा रहबर कौन होगा। अब्दुल्ला इब्ने अरीकत को रहबरी के लिए लिया जाएगा, समझे नहीं। अल्लाह के नबी ने पूरी तफसील तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बताई थी। मक्कतुल मुकर्रमा नबी के काशाने अक़दस से निकलने से लेकर मदीने तैयबा तक पहुंचने तक पूरी तफसील सिद्दीक अकबर को मालूम थी। हजरत अली को जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया और कहा अली मैं जा रहा हूं, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं जब मुझे पता, और हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मैं आया तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तकरीबन 100 नौजवानों ने मेरे महबूब नबी के घर का घेराव कर रखा है, नंगी तलवारें लेकर। हुजूर निकले घर से और कत्ल कर दिया जाए। हुजूर ने कहा अली मैं जा रहा हूं और तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी चादर को ओढ़ लो, हजरमी चादर। हजरत अली फरमाते मेरे दिल में आया या अल्लाह कम से कम एक और साथी होता तो अगर ये कुछ शरारत करते तो कुछ तो हम मुकाबला करते। आज का अगर कोई मुरीद और कोई शागिर्द होता तो मालूम क्या कहता, मौलाना साहब का हमारी जान सस्ती है मारे खाते नहीं। आप तो जा रहे हो अब बिस्तर पे हमको, हम सुबह मिलेंगे तो ये हमारा कितना कीमा बोटी बनाएंगे हमको मालूम। हुजूर रहो तो साथ रहो, नहीं ले चलो तो साथे ले चलो।
मौत मिट्टी साथे हुई। लेकिन हजरत अली फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने फरमाया अली ये अमानत अबू लहब की है, ये अबू जहल की है, ये उमैया इब्ने खलफ की है, ये वलीद इब्ने मुगीरा की है, ये फला की है, ये फला की है, काफिरों की अमानतें मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। सुबह ये अमानतें लोगों को पहुंचा देना, उसके बाद मुझसे आकर मदीने मुनव्वरा में मुलाकात करना। हजरत अली फरमाते हैं मेरा ईमान था, मेरे नबी ने फरमा दिया सुबह तुमको अमानतें वापस करनी है तो मैं जिंदा रहूंगा तभी अमानतें वापस करूंगा। अब मुझे कोई खतरा नहीं था, मुझे यकीन था ये 100 नौजवानों की तलवारें मेरा बाल बीका नहीं कर सकती। बड़े इत्मीनान के साथ मैं लेट गया अल्लाह के नबी की चादर मुबारक को ओढ़कर। इसमें 2 नुक्ते में बयान करूंगा साथ साथ। अल्लाह के रसूल ने के पास जो अमानतें थी वो हजरत अली के हवाले की। किसके हवाले की भाई? अमानतें किसको दी जाती हैं? जिस पर एतमाद हो, जिस पर भरोसा हो। ये इसमें किसी किस्म की कतरब्योत और खुर्द बुर्द नहीं करेगा, अमानत उसके हवाले की जाती है। अल्लाह के रसूल ने अपनी अमानत हजरत अली के हवाले की और अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने अपनी अमानत जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में थी उस अमानत को अबू बकर सिद्दीक के हवाले किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत रसूल पाक की चादर हजरत अली के काम आ रही है और अबू बकर सिद्दीक की चादर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के काम आ रही है। आपने चीथड़े किए, सुराखों को बंद किया। हजरत अली सरकार दो जहां के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं हिजरत की रात में, और हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक की गोद में आराम फरमा रहे हैं। हजरत अली बिस्तरे रसूल पर और रसूल खुदा अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर। मदीने मुनव्वरा में कदमैन शरीफैन की तरफ बैठा हुआ था। असर के बाद एक यार, मैं उसको यार ही कहता हूं, काली पगड़ी बांधे हुए, समझे नहीं, और काला जुब्बा पहने हुए, एक फटी चटाई मदीने मुनव्वरा की उस बेहतरीन खुशबूदार कालीन पर अपनी फटा मुसल्ला बिछाए हुए बैठा। मेरी बात होने लगी। थोड़ी बहुत फारसी आती है, वो भी फारसी ही का था वो। तो उसने कहा, मैंने कहा भाई आप लोगों के अंदर बड़ी खराबी है कि आप हजरात शेखैन को नहीं मानते। उसने कहा हम मानते तो हैं। हमने कहा मानते हो लेकिन अफजलियत के कायल नहीं हो। अफजलियत की कौन सी बात उनके अंदर? मैंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर की तरफ हिजरत फरमाकर रात को जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेचैनी, सारी बात नहीं अर्ज करूंगा। जब ये महसूस किया कि मक्के के लोग बड़े कयाफा शनास हैं। कयाफा शनास जानते हो? औदल देख करके पहचान लेना कि कौन गया यहां से। पहले हमारे बचपन में याद है, हम नदी किनारे रहते, वहां बालू ज्यादा है, अगर रात को चोरी होती कहते भैया पौधर पहचानो, पैदर, समझे नहीं। अगर अंगूठा टेढ़ा है तो फलनवा हुई, और अगर छंगुलियां हैं तो फलनवा हुई। कयाफा शनासी, निशानात कदम। मक्के के लोग बड़े कयाफा शनास हैं। निशानात कदम को देखकर कहीं
हजरत रसूल पाक तक गारे सौर में पहुंच न जाए। अबू बकर सिद्दीक की बेचैनी ने मुस्तरिब कर दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की ततहीर के वक्त फरमाया था, अली तुम मेरे कंधे पे सवार हो जाओ, इसलिए कि तुम बारे नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। अल्लाह के नबी हुजूर के कंधों पे सवार हो गए और अबू बकर सिद्दीक अपने पैरों से पहाड़ पे चढ़ रहे थे। किसी आरसीसी रोड पे नहीं चल रहे थे, डामर रोड पे नहीं चल रहे, गारे जबल सौर पे चढ़ना था हुजूर को कंधे पे बिठा करके। अबू बकर सिद्दीक को फिर ख्याल आया, कहते ना, इश्क़स्त हजार बदगुमानी, जब किसी से इश्क होता है तो हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं। आपका बेटा अगर कहीं गया हो और कहा, अब्बू मैं रात 10 तक आ जाऊंगा, और 12 साढ़े 12 बज जाए और इत्तेफाक से उसका स्विच भी ऑफ हो जाए, ईमान से बताना नींद आएगी? अजीब और गरीब ख्यालात। कहीं केरासिन, कोहरे का मौसम है, केरासिन खुली हो और उसने गेटमैन ने गेट बंद करना बंद कर दिया हो और कोहरे में गाड़ी नजर न आई हो और मेरे बच्चे की गाड़ी कहीं गुजर रही, अजीब और गरीब ख्यालात। सिद्दीक अकबर ने सोचा, या अल्लाह, ये लोग बड़े कयाफा शनास और ये भी जानते हैं कि जहां मोहम्मद होंगे वहां अबू बकर भी होंगे, जहां मोहम्मद होंगे वहां अबू बकर भी होंगे रजी अल्लाह तआला अन्हु। लिहाजा मेरे कदमों के निशान को पहचान कर भी तो हुजूर तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है दुश्मन। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैरों को रखने के बजाय पंजों के बल चले, कसम खुदाए पाक की। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, बारे नबूवत दोषे अक़दस पर है और पंजों के बल चल रहे हैं, कहीं पूरे कदम का निशान कोई पहचान न ले और हुजूर को तकलीफ न पहुंच जाए, पंजों के बल चल रहे हैं। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी को अबू बकर सिद्दीक ने किससे कहा? उस चमड़ी के गोरे और दिल के काले से, जो काली पगड़ी बांधे बैठा था, वह फटा मुसल्ला बिछाए। मैंने कहा अल्लाह के नबी को अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पे सवार किया, तो उसने कहा, यह कौन सी खूबी की बात है? हुजूर तो खच्चर पर और गधे पर और घोड़े पर भी सवार हुए। मैंने कहा, ठीक, ठहरिए इसी जगह पर। मैंने कहा, यह तो मानना पड़ेगा, अगर हुजूर ने कोई जूता पहना, एक कारखाने में जूते तैयार हुए, उसी जूते को खालिद ने पहना, उसी को फैयाज ने, उसी को उस्मान ने पहना और उसी को माज़अल्लाह अबू जहल अबू लहब ने पहना और उसी कारखाने के बने हुए जूतों को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पहना। दोनों जूतों में फर्क है कि नहीं? अरे बोलो, फर्क है कि नहीं? कपड़ा एक कारखाने में तैयार हुआ, उसी थान का कपड़ा आपने सिलाया, मैंने सिलाया, और उसी थान का कपड़ा अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी और ख्वाजा अजमेरी और कासिम नानोतवी और इलियास कांधलवी और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहना, तो नबी के कुर्ते हमारे तुम्हारे कुर्ते में फर्क है कि नहीं? कहा है। मैंने कहा, जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने जिस घोड़े पर सवारी फरमाई, अगर वो घोड़ा सारे घोड़ों में बरतरो बाला और अफजल है और काबिल एहतराम है, नबी ने जो जूते पहने वो जूते इस काबिल हैं कि अपने सरों का ताज उनको बनाया जाए, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इंसान पर सवारी फरमाई, ऊंट उन ऊंटों में अफजल है जिस पर नबी ने सवारी फरमाई, वो खच्चर सारे खच्चरों में आला है जिस पर नबी ने सवारी फरमाई, वो इंसान सारे इंसानों में अफजल और आला है जिस पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सवारी फरमाई। इतने मुतव्वा आया और पूछा, ये शाहजहां हाजा नजिस, ये खूबसूरत कालीन नजिस है, और उसका मुसल्ला खींचा, उसके नीचे से लपेट के लेके चला गया। ये बेचारा पीछे पीछे, वो आगे आगे कहां लेकर गया मुझे नहीं मालूम।